दोस्तों इमेजिन करो जब आप अपने दोस्तों के साथ एक अंडर वाटर केव में डूब रहे हो और तुम्हारे दोस्त उसी केव में डूबकर मारे जाते हैं और बाद में उन दोस्तों की बॉडी आपके बॉडी से टच हो जाए। क्या होगा उस समय आपके साथ? ऐसी ही एक घटना सन 2005 में घटी थी जब 5 दोस्त ने एक केव एक्सप्लोर करने का फैसला किया। उन सभी लोगों ने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी जिसके कारण वे सब एक अंडर वाटर केव में ट्रैप हो गए और उन सबके सिलेंडर की ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो रही थी। उस समय बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था जिससे ये लोग मारे गए। दोस्तों यह ट्रू स्टोरी है एक गोल्लम केव इंसिडेंट की। अगस्त 2005 में 5 दोस्त सुबह के 2 बजे पहाड़ों में जाकर अंडर वाटर केव को एक्सप्लोर करने का फैसला करते हैं जो कि यूटा के प्रोवो में BYU के नाम से फेमस वाई माउंटेन में है, जिसमें एक अनजान केव है। मगर ये 5 दोस्त एक बात से बिल्कुल अनजान थे कि केव के अंदर एक भयानक और खौफनाक खतरा उन सभी का इंतजार कर रहा है। मगर ये लोग उस गुफा के अंदर गए जिसमें से एक दोस्त उन लोगों का बाहर वेट कर रहा था। कुछ लोग इस गुफा को दैट आप केव के नाम से जानते हैं और कुछ लोग इस गुफा को गोल्लम केव के नाम से। लेकिन यह गुफा आज भी पूरी तरह से अज्ञात है क्योंकि यहाँ खरगोश के बिल के समान दिखती है, मगर इसके अंदर बहुत सारा पानी भरा रहता है और अंदर टेढ़ी मेढ़ी दरारें हैं जिससे यह और स्कैरी लगती है। ये 5 दोस्त पहाड़ों से होते हुए उसी केव के पास पहुँच जाते हैं। शाम हो जाती है और ये लोग डिनर करते हैं। चौंकाने वाली बात यह थी कि इन लोगों का यह फर्स्ट टाइम अंडर वाटर केव एक्सप्लोर नहीं था। वे अक्सर केव एक्सप्लोर किया करते थे। उन्हीं में से जेनिफर जेलब्रेथ जो 21 साल की थी, उसने अपने दोस्तों को गुफा के अंदर जाने के लिए मोटिवेट किया। उसने बताया कि वह सांस रोककर बिना किसी प्रॉब्लम के दूसरी तरफ पहुंच गई थी। बातें करते करते ये लोग सुबह का इंतजार करने लगे। जब सुबह हुई तो सब लोग रेडी हो गए। 5 दोस्त गुफा के अंदर जाने लगे। उनमें से जोसेफ ने कहा कि आप लोग केव को एक्सप्लोर कीजिए, मैं ऊपर से आपकी कुछ मदद करूंगी। फिर 4 दोस्त ब्लेड डोनर, स्कॉट डोनर, एरियल किंग और जेनिफर एक एक करके गुफा के अंदर इंटर कर जाते हैं। असली खतरा जब आता है जब वे 18 × 20 इंच की पानी से भरी सुरंग में इंटर करते हैं। वे गुफा के दूसरी तरफ 15 फीट तक चले जाते हैं। 4 दोस्त एक दूसरे का पीछा करते करते अंधेरी और सकरी गुफा में चले गए, मगर ये लोग बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि जब वे निकलने की कोशिश कर रहे थे तब वे लोग रास्ता भटक जाते थे। गुफा के अंदर 4 लोगों को एक 3 फीट पानी से खाली एक गड्ढा मिला जिससे वे लोग वहां पर खड़े हो गए और बातें करने लगे। वे लोग ज़्यादा देर वहां खड़े नहीं हो सकते थे क्योंकि वहां धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होती जा रही थी। सबसे पहले जेनिफर आगे बढ़ जाती है। धीरे धीरे जेनिफर ठंडे पानी के नीचे गायब हो गई और एक एक करके बाकी दोस्त उसी सकरी गली में उतर गए, यह मानते हुए कि दूसरा सुरक्षित रूप से पार हो गया है। लेकिन उन लोगों की ये सब इरादे बहुत गलत थे। उनमें से कोई भी बाहर नहीं निकल पाया था। पानी के नीचे एक रस्सी थी जो गुफा के एक छोर से दूसरे छोर तक जाती थी। ऐसा नहीं लगता था कि उनमें से किसी ने रस्सी का इस्तेमाल किया था क्योंकि वह रस्सी गुफा के बाहर तक जाती थी, जिसका मतलब है कि वे आसानी से गुफा के द्वार तक पहुंच सकते थे। अगर वे लोग इस रस्सी का प्रयोग नहीं करते तो वे भ्रमित हो सकते हैं और परिणाम स्वरूप डूब सकते हैं। ऐसे ही एक गुफावासी जो अतीत में इस जानलेवा तैराकी से बच गया था, उसने रस्सी का इस्तेमाल नहीं किया और गुफा के द्वार से चूक कर चट्टानों के एक मृत छोर पर पहुंच गया था। उसे द्वार तक पहुंचने तक खुद को पीछे की ओर धकेलना पड़ा, लेकिन उसकी एक गलती ने उसकी जान ही ले ली थी। मगर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन लोगों को लगा कि जेनिफर सुरक्षित निकल गई है। फिर एक एक बाहर निकलने लगे क्योंकि रास्ता पतला था। फिर धीरे धीरे जेनिफर की तरह इन लोगों का भी हाल हो गया। ये तीनों पानी में बेहोश होकर डूब गए। इधर चौथे दोस्त को शंका हुई कि शायद ये लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं क्योंकि पानी शांत हो गया था, कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी।
हिम्मत जुटाकर वो भी आगे बढ़ने लगा, मगर उसके साथ भी यही हाल हुआ। इधर सुबह 6 बजे तक जब समू वापस नहीं लौटा तो 5वें दोस्त ने मदद के लिए पुकारा। उसे भी शक हुआ, उसने तुरंत रेस्क्यू टीम को फोन किया। टीम आई और अपना काम शुरू कर दिया। बचाव कर्मियों को सुरंग से बाहर निकालना पड़ा और उसमें ऑक्सीजन पंप करना पड़ा, इससे पहले कि वे चारों दोस्त को बचाने का प्रयास कर सके। यह एक साहसिक कार्य था जो बुरी तरह से गलत साबित हुआ। तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। टीम ने उन लोगों को गुफा में मृत पाया। यह सुनकर ऊपर खड़े 5वें दोस्त को बहुत दुख हुआ। उसके लाइफ के 4 मेन दोस्त उसके जिंदगी से बहुत दूर चले गए थे। टीम ने बताया भूमिगत नाइट्रोजन के उच्च प्रतिशत के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। वहाँ केवल 21% ऑक्सीजन और 79% नाइट्रोजन थी, जो समूह के पानी के बाहर निकलने के तुरंत बाद इस्तेमाल हो गई होगी। कुछ ही मिनटों में उनकी सांस फूलने लगी होगी और उन्हें सोचने में कठिनाई होने लगी, जिससे उनके लिए गुफा के प्रवेश द्वार तक वापस तैरना और भी मुश्किल हो गया। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि सकरी सुरंग में एक समय में 1 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते थे। जब उन लोगों के माता पिता को यह बात पता चली तो वो रो रो कर एक तरह से पागल हो गए। इसी ही तरह एक घटना एक सिंक होल में घटी थी। आप जाकर इसे देखिए, मैं आपको वहीं मिलूंगा। थैंक यू।